जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आज उपस्थित हुआ हूँ बहुत दिनों बाद जावा प्रोग्रामिंग के पैटर्न में एक नया टॉपिक लेकर के, एरे स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं डिफरेंट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। सिंपल प्रोग्रामिंग पढ़ाया मैंने, बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया, ठीक है। कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जावा पढ़ाया, जावा टोकन्स पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। ऑपरेटर्स पढ़ा दिया, सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लिस्ट में आप जा करके आप उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। आज इसी में मेथड हमने पढ़ा दिया, कंस्ट्रक्टर कवर कर दिया, एरे भी मैंने कुछ पढ़ाया था, लेकिन कुछ हमने कहा नया आज बता देते हैं आप लोगों के सामने एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखो बच्चों, ध्यान से एरे को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि एक लिस्टिंग प्रोग्राम है आपका ये, ठीक है। तो एरे को हम यूज़ क्यों करेंगे यहाँ पे भी देखेंगे। एरे क्रिएट कैसे करेंगे, एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एरे के अंदर डेटा एलिमेंट इंसर्ट कैसे करेंगे, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे जो भी मैं वीडियोस आपके सामने ला रहा हूँ वो आप तक तुरंत पहुँच सके। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरे होता क्या है, ठीक है, और फिर मैं बात करूंगा कि मुझे एरे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इन दोनों बातों को मैं देखूंगा, और इसके बाद फिर एरे को यूज़ कैसे करेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 5 एप्लीकेशंस आप देखते हो, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, इंसर्शन, डिलीशन। तो ये आपके बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ एरे हैं। और यहाँ पे जो सर्चिंग में आपका 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, एक लीनियर सर्च क्या होता है आपका, बाइनरी सर्च क्या होता है, एंड सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट क्या होगा आपका, सीक्वेंशियल सॉर्ट क्या होगा आपका, इंसर्शन सॉर्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरे स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख रखा है एरे के बारे में पहले से ही, तो आप इसको चाहते हो आप नोट्स के रूप में आप इसे जो है नोट डाउन कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एरे को क्रिएट कैसे करेंगे या एरे को बनाएंगे कैसे। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, एरे आर कॉमनली यूज्ड रेफरेंस डेटा टाइप इन अ जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एरे को हम जो यूज़ करते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक रेफरेंस डेटा टाइप के तरीके से हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ये आपका मैंने कहा था ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता था, रेफरेंस डेटा टाइप होता था। तो यहाँ जो एरे आप यूज़ करोगे रेफरेंस डेटा टाइप के तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एंड व्हाट इज एन एरे, अगर ये क्वेश्चन आता है कि एरे आपका क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, एन एरे इज अ स्ट्रक्चर टू स्टोर अ नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप in contiguous memory location. That is a very important, contiguous memory location, ठीक है। contiguous memory location का मतलब क्या हो बेटा, कि जो एरे होगा आपका वो लगातार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मेमोरी में क्या होगा, स्टोर होता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एंड एरे क्या है, एक स्ट्रक्चर है आपका, प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो नंबर ऑफ वैल्यू आप सेम डेटा टाइप। मेन बात है आपका यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सेम डेटा टाइप, ठीक है। अभी आप कह रहे होगे सर क्या इसमें नया क्या है, एरे में नया क्या है, क्योंकि अभी तक जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते थे वो आपका एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोग्रामिंग होता था, और जहाँ पे भी हम कोई भी डेटा टाइप लेते थे, कोई भी वैल्यू लेते थे, कोई भी वेरिएबल लेते थे, तो वहाँ पे डेटा वैल्यू को मैं स्टोर कराता था। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया आपका क्या है बेटा, कि स्टोर अ नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करेगा एरे आपका इन अ सेम डेटा टाइप, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर एरे। एरे क्या होगा, एरे आपका क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्टोर किया जाएगा नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू को हम स्टोर करेंगे ऑफ द सेम डेटा टाइप। एक ही डेटा टाइप में कई ढेर सारी वैल्यू को स्टोर करना एरे स्ट्रक्चर कहलाता है। अभी तक आप क्या करते थे, सपोज अभी आपने यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया इंट एन, तो आप यहाँ पे क्या होता था बेटा, कि यहाँ पे इंट एन मतलब एन में एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते थे। अगर आपको ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना था, सपोज एन क्या है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के लिए आपको या 6 स्टूडेंट के मार्क्स को लेना है, या क्लास के 10 स्टूडेंट के मार्क्स को लेना है, 30 स्टूडेंट के मार्क्स को लेना है, तो आपको अलग अलग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती थी, अलग अलग वेरिएबल की यूज़ करना पड़ता था। यहाँ पे एरे में क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, उसमें सारे बच्चों का डेटा स्टोर करा सकते हो। यही आपकी एरे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। क्लियर। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ। अगर आ गया व्हाट इज एन एरे, आप क्या बोलोगे, एन एरे इज अ स्ट्रक्चर टू स्टोर अ नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप and in contiguous memory location. And third point, डेटा वैल्यू, जो आप डेटा वैल्यू यूज कर रहे हो प्रोग्रामिंग में,
इन एन एरे आर कॉल्ड एरे एलिमेंट। ठीक है, जो डेटा वैल्यू आप एरे में यूज कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, एरे एलिमेंट बोलेंगे। एंड वी कैन यूज द लेंथ प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द साइज ऑफ एरे। ठीक है, मान लीजिए एरे की साइज बहुत बड़ी है, आपको एरे की साइज पता करनी है तो आप लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके एरे साइज को पता कर सकते हो। क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या कहा मैंने यहाँ पे, क्या बातें आपने यहाँ से सीखी। आपने यहाँ से सीखा व्हाट इज एन एरे। ठीक है, एरे क्या होता है, मैंने भी एक बातें आपको बताई। एरे आपका क्या होता है, एक तो पहली चीज़ एरे को हम एक रेफरेंस डेटा टाइप के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड एरे आपका एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे नंबर ऑफ डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं सेम डेटा टाइप में इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। बस यही आपको याद रखना है। एरे इज अ स्ट्रक्चर इन विच स्टोर टू डेटा वैल्यू इन अ सेम डेटा टाइप। बस ये नंबर ऑफ डेटा वैल्यू स्टोर इन अ सेम डेटा टाइप। क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, नंबर ऑफ डेटा वैल्यू स्टोर इन अ सेम डेटा टाइप इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, दैट इज कॉल्ड अ एरे स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड अ एरे स्ट्रक्चर। ओके, एंड एरे स्ट्रक्चर में जो डेटा वैल्यू आप यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड अ एरे एलिमेंट। ठीक है, एंड वी कैन यूज द लेंथ प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द साइज ऑफ एरे। ठीक है, ये तो बेसिक है। अब बात आती है सर, चलिए थ्योरी तो आपने बहुत बता दिया, बट हम इसको एक्चुअल प्रोग्रामिंग में यूज़ कैसे करेंगे या क्या ज़रूरत पड़ी। मैंने टॉपिक लिखा हुआ है व्हाई एरे, मुझे एरे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखो मैं बताने चल रहा हूँ कि एरे बनाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी। सपोज इफ़ यू वांट टू स्टोर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ रूम कैन एकोमोडेट। ठीक है, मान लीजिए सपोज आप क्या करना चाहते हो, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक रूम में कितने बच्चे आ सकते हैं या एक रूम में कितने बच्चे हैं, आप इनको एक लिस्टिंग करना चाहते हो। तो सिंपल है, एक रूम में करना है। मैंने इंट एक रूम ले लिया। ठीक है, इंट एक रूम ले लिया और इस इंट रूम में मैं क्या करूँगा, जो भी बच्चे आ रहे हैं मैं इनको स्टोर करके, ठीक है, अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हुआ तो सीधा सा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके मैं यहाँ पे रूम को क्या करूँगा, प्रिंट करा लूँगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे होंगे यहाँ पे हमारा रूम के जो भी बच्चे होंगे वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोग्राम हो जाएगा, सिस्टम आउट प्रिंट एलन रूम में मैं प्रिंट करा लूँगा। बट अगर मैं कहूँ, अगर मान लीजिए आपके पास 5 रूम है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 रूम में कितने बच्चे आ सकते हैं। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, हमें फिर से पैरेलल ले लेंगे, इंट रूम 1 कॉमा रूम 2 कॉमा रूम 3 कॉमा रूम 4 कॉमा रूम 5। सिंपल है, मैं 5 वैल्यू ले लूँगा और इसमें कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करा लूँगा और इसके बाद में 5 बार हम यहाँ पे SOPLN रूम 1, ठीक है, सिस्टम और प्रिंट रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5 को प्रिंट कर लूँगा। ठीक है, आपने कर लिया। बट अगर मैं कहूँ अगर 50 बच्चे हो गए, 50 रूम में, 100 रूम में, 100 रूम में, अब आपके लिए प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, 100 टाइम वेरिएबल को प्रिंट कराना, अलग अलग डेटा वैल्यू प्रिंट कराना, ये डिफिकल्ट काम हो गया, एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो यहीं पर मुझे ज़रूरत होती एरे की कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, एक ही रूम लूं, एक ही रूम वेरिएबल ले लूं, एक ही बार डेटा टाइप इंट ले लूं और उसमें जितनी डेटा वैल्यू मुझे स्टोर कराना हो मैं स्टोर करा सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल करा सकता हूं। और किस में करा सकता हूं, वो एरे स्ट्रक्चर में करा सकता हूं। एरे स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स बना देते हैं। ठीक है, एक इंडेक्स बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट, जिसे हम आगे एरे में सबस्क्रिप्ट भी बोलेंगे। जहाँ से मान लीजिए सपोज अगर आपको 100, अभी आपको अगर 100 रूम में डेटा स्टोर करना होता तो रूम 1, रूम 2, रूम 3 मुझे वेरिएबल लेना पड़ता, रूम 1 डॉट 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 रूम कितना लेना पड़ता, आपको 100 लेना पड़ता। ठीक है, और इसमें 100 टाइम आपको इसको क्या कराना पड़ता, प्रिंट कराना पड़ता। अब मुझे क्या करना है कि एक सिंगल एलिमेंट लेकर के हमें एरे को क्या करना पड़ेगा, जो इसमें वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सपोज एरे क्रिएट कर लूँगा, अभी बताऊँगा एरे कैसे क्रिएट किया जाएगा, और उसमें डेटा वैल्यू को मैं स्टोर करा लूँगा। जहाँ पे इंडेक्स नंबर मैं दे दूँगा 0 to 99, एक इंडेक्स नंबर दे दूंगा और हर एक इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू मैं होल्ड करा दूंगा। ठीक है, और एक सेम डेटा टाइप में, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करा दूंगा और ये मेरा क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा जो अलग अलग एड्रेस, अलग अलग डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। चलिए तो मैं एक एरे क्रिएट करके आपको बताता हूँ ये चीज़ें सारी कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। हाँ बेटा, तो देखते हैं एरे को मैंने कहा था कैसे क्रिएट करेंगे। तो सपोज बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एरे लिस्ट बना लिया। ठीक है, एक एरे लिस्ट मैंने बना लिया। ठीक है, एक बॉक्सेस बना लिया जिसमें मान लीजिए मैंने जो लिस्टिंग किया है नंबर, रूम नंबर यहाँ पे मैंने 0 1 2 डॉट 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 98 99,
देखिए एरे लिस्ट हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 100 है तो 99 हमारा 0 to 99 होगा। ये मैंने एक मतलब इंडेक्स बना दिया और इसी इंडेक्स के अंदर मैंने कोई वैल्यू जो है डेटा वैल्यू मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर करा दिया, ठीक है। 10 25 30 35 40 इस तरीके से मैंने जो भी डेटा था मैंने इसको स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जैसे सपोज मैंने कहूँ इंडेक्स 2 पे कितना डेटा वैल्यू है तो आपका कितना हो जाएगा 30, इंडेक्स 1 पे कितना है आपका 25, इंडेक्स 98 पे कितना डेटा वैल्यू है आपका 35, ठीक है। दैट मीन्स 98 रूम नंबर में कितने बच्चे हैं आपके 35, 99 रूम नंबर में कितने बच्चे हैं 40, 2 रूम नंबर में कितने बच्चे हैं आपका 30। तो एक ही लिस्ट बना करके अलग अलग रूम नंबर को मैंने यहाँ पे स्लाइस करके और उसमें डेटा वैल्यू को स्टोर कर दिया, और जो मेरा वेरिएबल होगा वो अकेला आपका क्या होगा, एक रूम होगा। और यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ रूम 0, रूम 1, रूम 2 डॉट 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 रूम 98 एंड रूम 99, दैट इज कॉल्ड अ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे। ये हमारा क्या होता है, एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ एड्रेस होता है, जहाँ पे डेटा वैल्यू आपका क्या होता है, स्टोर होता है। तो इस तरीके से हम एरे क्रिएट कर लेते हैं। अब एरे क्रिएट कैसे करते हैं, अब सपोज अभी रूम का एरे आपको बनाना है तो आप क्या लिख लोगे, आपने लिख दिया रूम, सबस्क्रिप्ट आपने डाल दिया 2, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा ये आपका क्या बन गया, एक एरे बन गया। रूम आपका क्या है, एक वेरिएबल नेम हो जाएगा, जैसे आप वेरिएबल लिखते हो, ठीक है। ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ दैट इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट, मैं इसको क्या बोलता हूँ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। और आपका जो 2 है दैट इज कॉल्ड अ इंडेक्स नंबर, 2 आपका क्या बनेगा, इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स 2 इंडेक्स नंबर में कितने बच्चे हैं। अगर मैं इसका आउटपुट बात करूँ इस अकॉर्डिंग, तो रूम 2 का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा आपका 30, कितना आएगा आपका 30, मतलब रूम 2 इंडेक्स नंबर पे जो डेटा वैल्यू होगा वो आपका एज अ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं बेटा, एक सिंगल एरे बना करके, एक सिंगल वेरिएबल बना करके हम जितनी लिस्टिंग चाहें, जितने डेटा वैल्यू चाहें स्टोर कर सकते हैं। तो यही आपका एडवांटेज होता है आपका एरे का, यही आपका एडवांटेज होता है एरे का, कि हमें एरे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी। क्योंकि अगर इसी चीज़ को मैं करता 100 टाइम मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 डॉट 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 रूम 100, और 100 रूम 1 में आप कुछ वैल्यू स्टोर करते, रूम 2 में स्टोर करते, रूम 3 में करते, ऐसे 100 टाइम करते, फिर 100 टाइम आपको प्रिंट कराना पड़ता। एक बहुत छोटी सी बात को करने के लिए एक बहुत बड़े प्रोग्राम में आप उसको कन्वर्ट कर देते। तो इसीलिए इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एरे स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक डेटा टाइप लेकर के डिफरेंट डेटा वैल्यू को डिफरेंट इंडेक्स नंबर पे हम स्टोर करा लेते हैं, और हम स्टोर कराने के साथ में ही हम उनको प्रिंट भी करा लेते हैं जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यही नहीं, अगर मुझे इसको सॉर्टिंग करना हुआ, ठीक है, सॉर्टिंग करना हुआ, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द एलिमेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अ सॉर्टिंग। एंड सर्चिंग करना हुआ, सपोज फाइंड आउट करना हुआ कि कौन सा एलिमेंट किस में है, तो हम यहाँ पे सर्चिंग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। इवन इस लिस्ट में हम इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। अगर लिस्ट को मुझे मर्ज करना हो तो मर्ज भी करते हैं। तो सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बात करें बेटा एरे की, तो यहाँ पे एरे आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका सिंगल डायमेंशनल एरे होता है और एक आपका 2 डायमेंशनल एरे हो रहा। तो जो हम बात कर रहे हैं वो 1 डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल एरे जहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, मैट्रिक्स एलिमेंट को मुझे मैट्रिक्स में स्टोर कराना पड़ेगा, तो वो आपको डबल डायमेंशन एरे होगा, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक में हम देखते हैं एरे को क्रिएट कैसे करेंगे, एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ठीक है, एंड एरे को हम यूज कैसे करेंगे। ओके बेटा, तो ठीक है, आज के टॉपिक में इतना बहुत जरूरी है, इतना आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा जहाँ पे मैं क्रिएशन ऑफ एन एरे, ठीक है, एंड एरे में एलिमेंट को रीड करना, ठीक है, एलिमेंट को रीड करने के साथ साथ में ही एलिमेंट को डिस्प्ले कराना, ठीक है। ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।